गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन रीड करेंगे ये क्लास 6 की हिंदी है। चैप्टर सेकंड है अस्थि दान। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमें भी जीवन में कुछ न कुछ अवश्य दान करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में महर्षि दधीचि को विश्व कल्याण के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए दिखाया गया है और वो ऐसा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता और राक्षसों में, असुर राक्षस होता है ना, राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे जिससे मनुष्य की भलाई होती रहे, जबकि असुर देवताओं और मनुष्यों को सताते थे। असुर क्या थे? राक्षस, जो किसको सताते थे? देवता और मनुष्य को सताते रहते थे। वे पापाचारी थे, मतलब बहुत दुराचार अत्याचार करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, मतलब वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। अतः देवताओं से युद्ध करते रहते थे। असुरों की सेना का नायक का नाम वृत्रासुर था। क्या नाम था? असुरों का जो सेना था, उस सेना पर नायक का नाम क्या था? वृत्रासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके आतंक से सभी देवतागण भी भयभीत हो गए थे। कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा था। देवताओं ने असुरों को पराजित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब देवतागण हताश हो गए। उन्होंने सोचा हमें ब्रह्मा जी की सलाह लेनी चाहिए। वे अपने नायक इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र ने कहा, प्रभु आप तो सभी जानते हैं, असुरों और देवताओं के मध्य कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर पाए। असुरों का नायक वृत्रासुर बहुत ही शक्तिशाली और चतुर भी है। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असुरों को पराजित नहीं कर सके। हम लोग उससे बहुत त्रस्त हैं, मतलब हम उससे बहुत परेशान हैं। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक ही उपाय है। यदि आप लोग प्रयास करें तो निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, श्रीमान आप शीघ्र ही उपाय बताएं। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि वो लोग उनसे बहुत दुखी थे, राक्षसों से। उन्हें उनका कोई उपाय ही चाहिए था जिससे उनका भला हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, नैमिषारण्य वन में गोमती नदी के तट पर एक तपस्वी रहते हैं। उनका नाम दधीचि है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल से अपार शक्ति एकत्र कर ली है। यदि उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण किया जाए तो उनसे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। इंद्र ने कहा, वे तो अभी जीवित हैं, भला वे अपनी अस्थियां हमें क्यों देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था वह मैंने बता दिया। अब आप लोग दधीचि के पास जाए, उन्हें अपने विपत्ति से अवगत कराएं, उनसे प्रार्थना करें। वे अवश्य ही अपनी अस्थियां दान कर देंगे। इस समस्या का समाधान केवल दधीचि ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके देवता चले गए। वे नैमिषारण्य वन में पहुंचे। गोमती नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीचि का आश्रम था। चारों तरफ घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज में तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। मतलब बहुत बड़ा वन था, उसमें बहुत सारे पक्षी थे, मतलब जो चहक रहे थे, खिलखिला रहे थे। फूलों पर भंवरे गुंजायमान थे। फूलों पर भंवरे होते हैं जो गुंजायमान कर रहे थे। वहाँ पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। पशुओं को भी किसी का डर नहीं था। वह निर्भय होकर पूरे वन में वनगमन कर रहे थे। ऋषि ध्यानावस्था में बैठे थे, मतलब उनका ध्यान पूरी तरह से विवश था। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उन्हें पूछा, कहिए देवराज, आज कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि आपको याद होगा, इस समय असुरों ने देवता पर चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। वे बहुत शक्तिशाली है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर तराई तराई मची हुई है। तराई यानी चारों ओर, नृशंसता यानी निर्दयता
कि असुर बहुत निर्दयी हो गए हैं, अत्याचार कर रहे हैं। वह बिना कारण ही प्राणियों का वध कर रहा है। यदि वह जीवित रहा तो संपूर्ण प्राणी जगत खतरे में पड़ जाएगा। वृत्रासुर का वध करने में हम सब देवता समर्थ नहीं हो पा रहे। मतलब जितने भी देवतागण थे उसका वध वो नहीं कर पा रहे थे, उनके पास कोई उसका उपाय नहीं था। मैं ऋषि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते हो? इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी से बात कर चुका हूँ, उन्होंने उपाय भी बताया। किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ कहिए। इस कार्य के लिए यदि मेरे प्राणों की जरूरत है तो मैं शहर से ही देने को तैयार हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, मैं ऋषि, ब्रह्मा जी ने बताया कि यदि आपकी अस्थियों से वज्र बनाया जाए तो उसे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। यह सुनना था कि दधीचि का चेहरा कांतिमय हो उठा, मतलब प्रकाशित हो उठा। उन्होंने कहा, देवराज, आपकी बात से मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मतलब मेरा रोम रोम पुलकित नहीं, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे अधिक गौरव की बात और क्या हो सकती है? आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। दधीचि नेत्र बंद करके योगासन मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर निर्जय हो गया। देवराज उनके शरीर को आदर से अपने साथ लाए। महर्षि की अस्थियों ने इंद्र के कारीगर ने वज्र बनाया। देवताओं ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार संपूर्ण जीव जगत की रक्षा हुई। मैं ऋषि को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। यस, अब अपन करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। सो स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। ये कहानी थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये देखिए, मौखिक प्रश्न, असुरों का सेनानायक कौन था? वृत्रासुर। कौन था? वृत्रासुर। देवतागण इंद्र के साथ किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। मैं ऋषि दधीचि किस आश्रम में रहते थे? नैमिषारण्य आश्रम में। ब्रह्मा जी ने क्या उपाय बताया? ये थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको इसे स्पीक करवा दूँ। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि नैमिषारण्य वन में दधीचि नाम का एक महर्षि है। उनकी अस्थियों से अगर वज्र बनाया जाए तो उसे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न। देवतागण किस असुर से भयभीत थे? वृत्रासुर। ये लगा रखा मैंने। देवतागण हताश होकर किसके पास गए? ब्रह्मा जी के। महर्षि दधीचि का आश्रम किस नदी के किनारे था? गोमती नदी के किनारे। इंद्र के वज्र का निर्माण किसकी हड्डी से हुआ? तो दधीचि राइट है। देवताओं का नायक कौन था? इंद्र। अति लघुतरात्मक इसी में कर रखे मैंने, देखिए। देवतागण क्यों परेशान थे? क्योंकि असुराज उन पर अत्याचार करते थे। महर्षि दधीचि का वातावरण कैसे था? तो मैं आपको पीछे टिक लगा बताऊंगी। ये थर्ड। महर्षि की चिंता का क्या विषय था? महर्षि की चिंता का विषय यह था कि वृत्रासुर सब और अत्याचार कर रहा है, उसका वध कैसे किया जा सकता है। ये देखिए, महर्षि दधीचि के आश्रम का वातावरण कैसा था? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए। गोमती नदी के किनारे शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीचि का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों लताओं से घिरे कुंज थे, जिनमें तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भंवरे गुंजायमान थे। वहाँ पशु निर्भय होकर विचरण कर रहे थे। ये सेकंड का आंसर, इसमें टिक लगा दीजिए, मैंने लगा रखा है। और इन क्वेश्चन के आंसर की आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। निम्नलिखित पक्षियों की ध्वनि सूचक शब्द लिखिए। जैसे कौन से, मतलब ये पक्षी होते हैं, इनकी ध्वनि आवाज़ कैसे होती? जैसे कोयल की कू कू, कौवा काँव काँव करता है, मधुमक्खियाँ भिन भिनाना, तो ये मोर, गौरैया, तोता, ये आपको करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के सामने प्रयुक्त संज्ञा शब्द चाट कर लिखिए। ये देखिए, दधीचि तो अंडरलाइन कर रखी है जो मैंने, वो संज्ञा शब्द दधीचि। क्षमा, ऋषि, देवराज, इंद्र या वज्र भी हो सकता है। ठीक है, ये इनके आंसर है।
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं, मैं कर रही हूँ। व्रतासुर, व्रत प्लस असुर, निर प्लस भय, वाता प्लस आवरण, पवन, पो प्लस अन, ये पो प्लस अन, ठीक है, पवन। ये देखिए आप, नेमी शारण, नेमी प्लस शारण, आश्री प्लस वाद, नायक न प्लस आयक, मैं प्लस ऋषि, पवित्र प प्लस इत्र, ध्यान अवस्था ध्यान प्लस अवस्था, निर्भय निर प्लस अभय, योगासन योग प्लस आसन। ये संधि विच्छेद कर रखे हैं मैंने, देखिए आप लोगों को भी संधि विच्छेद करने हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। कौन सा लिंग है? देवता पुल्लिंग, साधना स्त्रीलिंग, लता स्त्रीलिंग, गोमती स्त्रीलिंग, कुंज पुल्लिंग, पशु पुल्लिंग। 5. वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते या विशेषता लाते हुए प्रत्यय कहलाते, जैसे लिख प्लस आवट लिखावट, पढ़ना प्लस आई पढ़ाई, चाचा प्लस एरा चचेरा। इस टाइप से अपने को लिखने, देखिए आप मैंने कर रखा है ये। देवता देव प्लस ता, अस्थि प्लस अया, चढ़ा प्लस चढ़ प्लस आई चढ़ाई, जीव प्लस इत जीवित, पुल प्लस कित पुलकित, पहुँच प्लस आई पहुँचाई, ठीक है। ये आप लोगों को ये वर्क सारा नोटबुक के अंदर आपको करना है। और क्वेश्चन की जो लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनकी आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये देखिए आप, बैक करवा रही हूँ, पीछे से स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। ये नोट में करना है आपको। ये देखिए, ये देखिए इनकी PDF सेंड कर दी जाएगी। वर्क एकदम नीट एंड क्लियर मैंने बताया भी था इसमें। तो ये देखिए, तो चैप्टर अपना ये खत्म होता है। चैप्टर इज क्लोज्ड।